सुनवाई नहीं हो पाई और डॉक्टर कफील खान को अगली तारीख दे दी गई है। अगली तारीख है 5 अगस्त 2020। हमारी जो न्यायपालिका है, क्या वो स्वतंत्र है? निराश करने वाला जो एक बर्ताव हमें कोर्ट के अंदर देखने मिला, वो थोड़ा सा हमें दुखी कर देता है। लेकिन जिस तरह से आज घटनाक्रम हुई हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हमें ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रहें तो एक दिन देश के ऊपर जो आम जनता का जो एक विश्वास है न्यायपालिका पे, वो कभी भी टूट सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज 27 जुलाई 2020 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर कफील खान की सुनवाई थी, लेकिन एक बुरी खबर ये आ रही है कि उन्हें फिर से एक नई तारीख दे दी गई है। आज उनकी हियरिंग का पहला नंबर था, फिर भी न जाने किस वजह से हाई कोर्ट के दोनों जजेस ने उनकी सुनवाई को कैंसिल कर दिया, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं, जैसे कि आपने भी सुना कि विनय दुबे जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और बेबाकी से आवाज़ उठाते हैं हर मज़लूम और दबे कुचले इंसान के लिए, उन्होंने कहा, उनका ख़ुद का कहना है कि इस तरह के रवैये से जो अदालतों पर इस मुल्क की आवाम का एतबार है वो कहीं ना कहीं उठता हुआ नज़र आ रहा है। शायद डॉक्टर कफील खान के साथ सिर्फ इसीलिए इस तरह का सलूक किया जा रहा है कि उन्होंने हुकूमत की गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, और कहीं ना कहीं इसमें योगी आदित्यनाथ का जो ईगो है, जो उनकी ख़ुद पसंदी है, वो कहीं ना कहीं इसका सबब है, इसकी वजह है कि तुमने मुझे ललकारा है डॉक्टर कफील, मैं तुम्हें देख लूँगा। शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर। तो मुल्क की समझदार आवाम से, सेक्युलर आवाम से, संविधान को मानने वाली आवाम से हमारी अपील है कि आप सब मिलकर डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए उठ खड़े हों। संवैधानिक तरीके से आप उनकी रिहाई की मांग करें। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने मासूम बच्चों की जान बचाई थी, अपने घर से उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम किया था, बस उनका इतना कसूर है। इसीलिए आज वो मथुरा की जेल में बंद हैं और रिहाई के लिए वो तरस रहे हैं अपनी छोटी बच्ची के पास जाने के लिए। आवाम से अपील है कि बराए मेहरबानी आप एकजुट होकर मज़हब और धर्म को छोड़कर आवाज़ उठाइए, क्योंकि डॉक्टर कफील जैसे सच्चे समाज सेवक की इस मुल्क को बहुत बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। जब भी आप लोगों का कहीं झगड़ा होता है तो आप लोग कहते हैं एक दूसरे से कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा। जब भी आपको कभी लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपको एक विश्वास होता है कि कोर्ट ऐसी जगह है, अदालत ऐसी जगह है जहाँ पे आपको न्याय मिलेगा। मैं इस समय प्रयागराज में हूँ, इलाहाबाद में, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं। इस समय मैं आया हुआ था, यहाँ पे आज सुनवाई होनी थी डॉक्टर कफील खान के केस की। जिस तरह से एक मामला जो पूरे देश में इस समय चल रहा है, हर व्यक्ति जानना चाहता है, उनके अंदर एक उत्सुकता है कि आखिर इस केस में हो क्या रहा है। आज मैं पूरी टीम के साथ यहाँ पे आया था, लेकिन एक बहुत ही तकलीफ़ वाली चीज़ यहाँ पे हुई है, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। आज जब सुनवाई शुरू हुई कोर्ट नंबर 32 में, जस्टिस गुप्ता और जस्टिस चौहान के बेंच में डॉक्टर कफील खान की सुनवाई होनी थी, जो कि पहला ही मामला था। उनका जो सीरियल नंबर था वो 1 था। जब ये सुनवाई शुरू होती है तभी उसी समय जस्टिस गुप्ता सर इसे सुनवाई से मना कर देते हैं। किस कारणों से वही जानते हैं, लेकिन जो भी हुआ, आज सुनवाई नहीं हो पाई और डॉक्टर कफील खान को अगली तारीख दे दी गई है। अगली तारीख है 5 अगस्त 2020, एक हफ्ते बाद की, और फिर से ये प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं मुझे आज महसूस हुआ कि आज हमारी जो न्यायपालिका है, क्या वो स्वतंत्र है? आज जिस तरह से पूरा वो घटनाक्रम हुआ, आज लगभग डॉक्टर कफील खान के केस में सारी दस्तावेज के काम, सारी चीज़ें हो चुकी थी, उसके बावजूद भी आज इस तरह से निराश करने वाला जो एक बर्ताव हमें कोर्ट के अंदर देखने मिला, वो थोड़ा सा हमें दुखी कर देता है, हमें तोड़ देता है। हम इतने तरीक़ों से, हम इस तरह से आज यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट आए थे, हमें पूरा विश्वास था कि हमारे देश का ये जो संविधान है, जो न्यायपालिका है, वो आम जनता के साथ है, मदद करेगी। लेकिन जिस तरह से आज घटनाक्रम हुई है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हमें ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रहें तो एक दिन देश के ऊपर जो आम जनता का जो एक विश्वास है न्यायपालिका पे, वो कभी भी टूट सकता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगली तारीख है 5 अगस्त 2020 की, तो कोशिश करेंगे कि अगली सुनवाई में हम डॉक्टर कफील खान को रिहा कर सकें।
जिस तरह से पूरे देश ने हमारा साथ दिया, डॉक्टर कफील खान का साथ दिया, उनके परिवार का साथ दिया, ये साथ बचा रहना चाहिए और आप लोग इसी तरह से सोशल मीडिया पे उनकी आवाज़ उठाते रहें। मैं ज़मीनी स्तर पे विनय दुबे जो भी डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए मदद हो सकती है या कोशिश हो सकती है वो अपनी टीम के साथ मैं करता रहूँगा। जब तक डॉक्टर कफील खान रिहा नहीं हो जाते मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आता रहूँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि न्याय कब मिलता है और आप लोग इसी तरह से हमारा साथ बने रहें। जिस तरह से आप लोगों ने आवाज़ उठाई पूरी देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आप लोग आगे आएँ, इसी तरह से डॉक्टर कफील के परिवार के साथ खड़े रहें। मैं विश्वास दिलाता हूँ बहुत जल्द डॉक्टर कफील खान हमारे बीच में होंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।